बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एक लड़की के, उसके वालिद बीमार हुए और उसके भाइयों का उनके साथ कैसा सलूक था। मकाफ़ाते अमल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा ने पिछले माह प्लॉट लिया था, उसकी फ़ाइल कहाँ है अमजद? अली भाई ने इस्तफसार किया। कौन सा प्लॉट भैया, मुझे इस बारे में नहीं पता। अमजद भाई ने हल्कलाते हुए कहा। झूठ क्यों बोल रहे हो अमजद? अली भाई ने आंखें दिखाते हुए कहा। नहीं भैया, अमजद भाई सही कह रहे हैं, प्लाट तो उजाला के नाम है। अरशद भाई जब बोले तो सब उनकी तरफ देखने लगे। प्राइवेट अस्पताल के महंगे कमरे में वो सब जमा थे। बेड पर उनका ज़ईफ़ बाप बीमार पड़ा था और उन सबको आखिरी रह जाने वाली प्लॉट की फ़िक्र सता रही थी जो बाप ने अकलौती बेटे के लिए ख़रीदा था। अक्सा ने एक निगाह सब भाइयों पर डाली और खामोशी से बाप के पास बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। पापा, आप किसके साथ जाएंगे? छोटे भाई ने पूछा। सब ने एकदम खामोशी तोड़ी और एक दूसरे को देखने लगे। किसके साथ जाएंगे मतलब? बाबा इतने सालों से अमजद के साथ रह रहे हैं तो अब भी उधर ही जाएंगे। अमजद बोले। अली भाई, आपको तो मालूम है मेरे हालात ठीक नहीं चल रहे और बच्चे भी फिर बड़े हो रहे हैं। अक्सा ने भाई की तरफ देखा और उसे याद आ रहा था कि भाई ने पिछले ही हफ्ते भाभी को इतना महंगा सेट गिफ्ट किया है। अक्सा अपने भाइयों के चेहरे पर परेशानी देख रही थी। बाप की बीमारी उनकी परेशानी की वजह नहीं थी, बल्कि बाबा और बहन की जिम्मेदारी उठाने की परेशानी थी। बाप अगर मर गया तो हमें क्या मिलेगा? उनके चेहरों से वाज़े आसूदगी नुमायां थी, लेकिन ना जाने दौलत की हवस क्यों हद से ज़्यादा थी। आप सबको मेरी और पापा की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना और बाबा का ख्याल रख लूँगी। जब अक्सा इस तरह से बोली तो सब भाई उसको गुस्से की निगाहों से देखने लगे। यही सिला मिलना था, इतना ख्याल रखा है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होनी थी। नाशुक्री लड़की। अली भाई गुस्से से बड़बड़ाते बाहर निकल गए और उनके पीछे ही बाकी भाई भी आहिस्ता आहिस्ता कमरे से चले गए। किसी ने भी रोती अक्सा को तसल्ली ना दी और ना ही तसल्ली के लिए एक जुमला भी बोला। वो आंखों में आंसू लिए अपने आप को देख रही थी और उसका दिल फरियाद कर रहा था। उसके अब्बू की आंखों से आंसू निकलकर तकिया भगो रहे थे, लेकिन उनके बेटे बेहिसी की इंतहा पर थे और वो बिस्तरे मर्ग पर पड़े थे। बेबसी की इंतहा पर थे। उनके ज़हन पर आज से 25 साल पहले का मंजर घूम रहा था। उनका बाप इस तरह मर्ग पर पड़ा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और वो अपनी बड़ी बहन पर चीख रहे थे। आपा, मुझे एक किनाल वाले घर के कागजात चाहिए। हर हालत में वो कमरे में खड़ा मुसलसल चिल्ला रहा था। उसकी आपा कह रही थी, मुझे नहीं पता, मेरा यकीन करो। और उनकी आपा उसकी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उनकी बीवी को वो घर बहुत पसंद था और वो कई बार अपने बाप से तकाजा कर चुका था कि वो घर उसके नाम कर दें, लेकिन वो घर उन्होंने अपनी बेवा बेटी और उसके बच्चों के नाम कर रखा था। दौलत की हवस ने उस वक्त उनकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। उन्हें कामता लरसता बाप नज़र नहीं आ रहा था। अपनी बहन का आंखों से तर चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। आज तकदीर ने फिर उसी मंजर में ला फेंका था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहले उनका बाप था और आज वो उस बिस्तर पे खुद दाखिल थे और अब बहन की जगह उनकी लाडली बेटी, जिसके आंसू उनका दिल चीर देते थे। मकाफ़ाते अमल बहुत बुरी चीज़ है। इंसान जो बोता है वही काटता है। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। जैसे उनकी लाडली बेटी, जिसकी आंखों में वो आंसू नहीं देख सकते थे और आज वो उनके सामने बैठकर रो रही थी और वो इतने बेबस थे कि उसके आंसू तक नहीं पहुंच सकते थे। फिर बेबसी से उन्होंने अपनी आंखें मोद ली। ये होता है मकाफ़ाते अमल। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचिए और अच्छा ही कीजिए, लेकिन अगर आपसे गलती हो जाए तो उस गलती की माफ़ी मांग लें, ताकि ये सिलसिला कभी भी मुसलसल ना चले और यहीं पर थम जाए, रुक जाए। तो इसी तरह जिन्होंने अपने बाप की कदर नहीं की, आगे उनकी औलाद ने भी अपने बाप की कदर नहीं की। तो इसीलिए हमेशा हर बुरे वक्त से पनाह मांगिए और अपने वालिदैन की इज़्ज़त कीजिए और उनकी कदर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।